अच्छी हुई थी बीच में, अभी 81 के आसपास चल रहा है, कल अच्छा चला था क्लोजिंग पे मैम। जरा इस पे बताइए क्या किया जाए, उसी पे है जहां पर कल जो है हमने छोड़ा था, और अभी क्या करना चाहिए 81 के आसपास? बाय करना चाहिए विपुल जी। 74 के भाव से लगातार पुश करके भी मैं बता रही हूँ कि इसमें बाइंग का मौका है। 7-8% सिंस देन चल चुका है। अभी 81 पर है, बुरा नहीं लग रहा, अब भी अच्छा लग रहा है। 90 से 110 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस जो यहाँ पर आपको रखना है वो 75 क्लोजिंग बेस्ड मेंटेन कर सकते हैं अगर आज बाय कर रहे हैं तो। पहला वाला स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 70 था, उसको अभी रिवाइज कर लो। जी, चलिए ठीक है, ये बात एनएचपीसी को लेकर के है, अभी भी खरीद करके जा सकते हैं एनएचपीसी को। ये राय आपको पहले भी दी गई थी, आज भी दी जा रही है। तो एनएचपीसी में जिस तरीके का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर नज़र रखेंगे हम। लेकिन जरा नज़र ला लेते हैं कोचिन शिपयार्ड पे। रचित सर, कोचिन शिपयार्ड में भी आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डिफेंस आज मोमेंटम में है, करीब 1500 के नज़दीक, 1472 का लेवल। जरा देखिए कैसा लग रहा है, 3.25% ऊपर। सर हल्का सा सप्लाई पॉइंट है 1564, इसको एक बार क्रॉस करा दीजिए। 1564 को जैसे ही क्रॉस करेगा आपको एक अच्छा मोमेंटम इसमें बनता हुआ दिखेगा, और सबसे पहले लेवल ही मैं देख पा रहा हूं 1780 से लेकर 1820 की रेंज में, और उसको क्रॉस करने के बाद 2060 मीडियम टर्म अप्रोच के लिए बहुत ही अमेजिंग है। ट्रेडिंग बेट अभी इसलिए नहीं क्योंकि बहुत क्लोज आपका सप्लाई पॉइंट बना हुआ है। जिन लोगों ने ले रखा है अपनी पोजीशन बनाए रखें, जिन्होंने नहीं लिया है उनको अभी भी मैं एक चीज बोलूंगा, यू विल मिस द बस। स्टैगर्ड मैनर में खरीदिए। अभी आपका 1471 लेवल्स चल रहा है, 1387 लेवल्स तक इसको आप एक बार अपनी पोजीशन में बना सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में जरा बीडीएल लेकर के आएंगे सर, प्रदीप सर के लिए। प्रदीप सर, ये भी आज अच्छे मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ बीडीएल का शेयर, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए जरा कैसा लग रहा है आपको, 1376 1370 के आसपास, 3.25% से ज़्यादा की मजबूती। अभी मुझे बीडीएल मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि पोजीशनिंग बहुत ही बढ़िया हुआ है और स्टॉक ओवर वैल्यूड भी नहीं है। सो एक बाइंग कैंडिडेट है, और अभी 1379 के आसपास का प्राइस चल रहा है। पहला जो टारगेट हो रहा होगा वो बेसिकली यहाँ पे 1473, उसके बाद एक बार आपको 1646 तक मूव मुझे लगता है कि आते हुए दिखाई देंगे। सो बिल्कुल बाई करके हम जा सकते हैं। एंड एक इस केस में स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा, वो है 1290, 12 से 90 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि मेंटेन करके आप पूरा लॉन्ग करके जाइए। नेक्स्ट 2 क्वार्टर का भी व्यू रहेगा तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक ऐप से आपको रैली आते हुए दिखाई देंगे। ये बात यहाँ पर बीडीएल को लेकर के। चलिए अब थोड़ा सा और तेज़ी के साथ अब दो शेयर पे आ जाना पड़ेगा। मैम देखिए जरा, एक तो आपकी रिकमेंडेशन थी इरिडा को लेकर के ना, जरा इरिडा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। पावर पे बात हो रही है तो लोअर लेवल से रिकवरी है, 0.25% के आसपास की, 128 रुपये 30 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ। और दूसरा मैम आरईसी डिस्कस कर लेते हैं। आरईसी भी कोशिश कर रहा है, बाजार की रिकवरी जो थोड़ी सी आई है उसमें रिकवर करने की, 0.5% के आसपास की मजबूती। क्या व्यू रहेगा दोनों पावर स्टॉक्स पे आपका? इरेडा में तो बाइंग कर सकते हैं 128 पर, अभी सुबह भी दिया था, कल भी दिया था 127 समथिंग पे। तो बाय का ही व्यू है, और पॉसिबल टारगेट यहाँ पे स्विंग कर रहे हो 10-12 दिन का व्यू लेकर चल रहे हैं जुलाई तक 140। अगर उसके ऊपर जा रहे हो तो 150 से 170 रुपए के टारगेट, 190 रुपए तक के टारगेट भी आ सकते हैं। मतलब वो फिर इन्वेस्टमेंट वाला टारगेट हो गया। तो फिलहाल इरेडा में बाइंग है। स्टॉप लॉस आप 110 रुपए क्लोजिंग बेस रखिएगा फिलहाल के लिए। आरईसी 367 एग्जैक्टली इस प्राइस के पास भी बाय बनता है। स्टॉप लॉस रखिएगा आपका 330 रुपए क्लोजिंग बेस। टारगेट आप 400 रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही काउंटर पे जो नजरिया है 1 मंथ से लेकर के 6 मंथ का है कम से कम। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अब अगली कंपनी लेकर के आ जाते हैं। जरा आरईसी की बात हुई तो सर एक तो आप पीएफसी ले लीजिए सर। पीएफसी में अभी क्या करें, ये भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक एससीआई को लेकर के जरा बात कर लेते हैं। एससीआई पे आपका व्यू क्या होगा सर? तो एक पावर और एक डिफेंस। सर देखिए पीएफसी अभी 426 रुपए चल रहा है। कल भी हमने बात करी थी कि लोअर लेवल पे अगर आप कुछ करना चाहें तो इसमें करें। जब तक 414 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 430 रुपए 432 रुपए को क्रॉस करने के बाद आपको एक मोमेंटम इसको 456 लेवल तक लेके जा सकता है, बट बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं और इसमें टाइम लग सकता है। कल भी हमने कहा था, आज भी ये बात कहेंगे, बीटा मूवमेंट थोड़ा कम है। उसके साथ साथ शिपिंग कॉर्पोरेशन सर बहुत अच्छा लगता है। 288 का स्टॉप लॉस यहाँ पे, अब ये लेवल्स आ गए हैं जब ऊपरी लेवल पे हमने कहा था कूल ऑफ करे आप पोजीशन बनाए, ये वो लेवल्स हैं।
298 से 302 304 की रेंज में अपनी पोजीशन बनाए। 345 365 और 395 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात इन दोनों शेयरों पे निकल के आई है। अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं प्रदीप सर के पास। और प्रदीप सर, ये आपका पारस तो मतलब पुष्पा बन गया, झुकेगा नहीं वाली स्टाइल में। ये बीच में BEL के साथ हुआ था, हालांकि बाद में जब ठीक है थोड़ा वो हुआ, ये फिर से आज 6% भाग गया सर। अब बताइए पारस डिफेंस में क्या किया जाए? 12 साढ़े 1200 के आसपास काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं इसको लेकर के। तो एक तो पारस डिफेंस डिस्कस कर लीजिए, और एक HL जो कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा और वो मतलब वो चलने को राजी नहीं हो रहा, थोड़ा धीमे चल रहा है बस। जी, दोनों पे राय। बिल्कुल। देखिए, जब मैंने बताया था आपको 1330 1325 के आसपास था कि एक बार मैं एग्जिट करना पसंद करूंगा, उसके बाद स्टॉक जो रिसेंट लो लगाया था वो है 1178 1175 के लेवल के आसपास। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ चुका है। लेकिन ये जो अभी एक बाउंस फिर से देखने को मिला है अभी ऑलमोस्ट 1254 के लेवल के आसपास, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से मौका अभी नहीं बनेगा, क्योंकि क्या होगा, इसमें अभी टाइम करेक्शन चाहिए। तो टाइम करेक्शन से पहले जो फिर से प्राइस में एक मूव आ रहा है, कहीं ना कहीं ये एक धोखा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे 2-3 महीना अभी वेट करने वाला हूँ, क्योंकि अच्छा खासा एक रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ऑलरेडी एक हफ्ते में देखा है। लेकिन अभी भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेशन है, या तो प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा यहाँ पे होगा, 1050 1100 तक आपको फिर से आते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज स्टॉक आपको यहाँ पे कंसिडरेशन होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ से फिर से मूव उसका पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम लग रहा है मुझे, तो इस वजह से मैं एक बार अभी फ्रेश बाई करना नहीं पसंद करूंगा अभी पर्टिकुलर स्टॉक में। HL बताया आपने, राइट? जी HL सर, जी सर। पर्टिकुलर स्टॉक विपुल जी, हमने देखा कि जिस तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है बहुत टाइम से, लास्ट कुछ मंथ्स पे। सो मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग टर्म अप्रोच ही रखना सही रहेगा। एंड 3675 से लेके 3850, अगर इस रेंज पे कभी भी एक डिप मिलता है, वो डिप में आप एक्यूमुलेशन करके जाइए। फिलहाल अगर आपके पास है, आप बने रहिए। टारगेट जैसे कि हमारा रहता ही है इसमें 4800, उसके बाद 5200 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैं ही बोलूंगा, अगर आप फ्रेश बाय करने के बारे में अभी सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी डिफेंस में अलग अलग स्टॉक में है, उस वहां पे आपको फोकस रखना चाहिए। HL थोड़ा स्लो हो गया है, सो कहीं ना कहीं कंपेयर टू द BL, तो मैं BL के साथ जाना पसंद करूंगा। HL अभी मुझे लगता है कि अगर लंबा व्यू है तो बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेशेंस थोड़ा कम है, 6-8 महीने का व्यू है, तो BL इज बेटर। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हाँ चलिए मैम, आप देखिए जरा दो शेयर। एक तो जब NHPC में जान आई तो थोड़ी बहुत जान जो है SJVN में भी लौटी है। तो अपोलो माइक्रो और SJVN, एक डिफेंस एक पावर आपके हिस्से जाता है। दोनों पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, और क्या SJVN पे भी भरोसा किया जा सकता है? मैंने तो किया है भरोसा, तो मुझे तो ठीक ही लग रहा है। मतलब नॉट इन माय पोर्टफोलियो, आई रिकमेंडेड दिस टू मेंबर्स एंड आई लाइक दिस काउंटर एज ऑफ नाउ एट द करंट प्राइस। तो मेरे हिसाब से तो आप बाय करके जा सकते हैं अगर कंफर्टेबल है। स्टॉप लॉस आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 65 रुपीज का रहेगा, आज की प्राइस के हिसाब से बोल रही हूँ। जिस दिन ये 78 के ऊपर क्लोज कर दे, उस दिन आप स्टॉप लॉस रिवाइज करके 70 पे ले आइएगा। मैं शो में हूँ या नहीं भी हूँ तो भी। तो फिलहाल के लिए करंट प्राइस 73.39 बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 65, टारगेट 85 से लेकर के 110 के अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट बन सकता है। अपोलो माइक्रो यहाँ पर तो थोड़ा सा रुक जाते हैं आज के लिए भी। आई नो थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है, बट आज नहीं बाय करते हुए इसको थर्सडे या फ्राइडे तक के लिए पास ऑन करते हैं, ताकि एक बेटर क्लैरिटी मिल जाए स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। खरीदना है लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इस चीज के लिए 370 360 की एक्सपेक्टेशन में थी, 382 रुपए समथिंग आया। लेकिन और थोड़ा सा एक बार मौका आएगा, वहां पर बाय कर सकते हैं, नॉट एट द करंट प्राइस। इसके अलावा आप बात कर रहे थे ना, जो न्यू पॉलिसी आई है नई GRP लिमिटेड समथिंग, जो कि रिसाइकलिंग नहीं है। MSTC जिस तरह से स्क्रैप के ऑक्शंस वगैरह कराते हैं, सिमिलरली GRP आपके जो टायर की लाइफ एंड हो जाती है। मैंने पहले भी रेकमेंड किया था फॉर दैट मैटर, ये स्टॉक आपको 1600 रुपए पर, 1630 पर एग्जैक्टली। आज दोबारा बात कर रहे हैं इसके बारे में, 1900 पे चल रहा है। तो उस समय कोई न्यूज नहीं थी, सिर्फ प्राइस बता रहा था, कुछ चीजें। तो 1905 रुपए पर आज चल रहा है। अगर आप पहले खरीद के बैठे हो, होल्ड करो। बिल्कुल नहीं खरीदा है आपने, हाल फिलहाल अभी मई की बातें पुरानी नहीं है, आज फिर से 1905 के आसपास चल रहा है। आप खरीदारी का व्यू बनाना चाहते हैं, वेरी गुड काउंटर। अप्रोक्सीमेट 2100 से लेकर के
मैं यहाँ पर इसको 2,500 का होते हुए देख पा अब रही इसमें हूँ। मैम स्टॉप समस्या में लॉस जो है, मैं एक बीच में आपको टोक रहा हूँ मैम, इसमें एक्चुअली हाँ समस्या है ना, वॉल्यूम बहुत कम है। तो इस तरह के शेयरों में मान हाँ लीजिए अभी हम बात करें और वो 2 मिनट में अपर सर्किट लग जाएगा, क्योंकि अब इसमें 2 वीक का BSE पर एवरेज वॉल्यूम 130 शेयरों का है। तो इस तरह के शेयरों पे मतलब कई बार ऐसा होता है ना, एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो इसको मतलब डिस्कस रहने नोटेड, देते हैं इसको, ठीक है। है ना। इट इज विद आवर मेंबर्स। हाँ मैं ठीक मैं है, वो आपके डिस्क्लोजर मेंबर्स कर पास चुकी है हूँ जी। कि पहले भी बताया था, जी लेकिन जी है ये ठीक। काउंटर, ठीक है, चलेगा। चलिए ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा बातचीत कर लेते हैं। एक तो सर इस सेगमेंट से थोड़ा अलग अदानी पोर्ट पे आपकी राय जानना चाहेंगे, इस थीम से अलग रचित सर, तो उस पर थोड़ा सा एक नज़र डाल लीजिए अदानी पोर्ट को लेकर के। एक शेयर में आपको अभी डिस्कस करने के लिए BEML, हाँ BEML था सर, BEML में अभी क्या करना चाहिए? BEML में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सर अडानी पोर्ट आप देखिए 1795 लेवल्स पर चल रहा है, बहुत अच्छा रन है। ये कंटिन्यूड होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, बहुत नियर टर्म सप्लाई पॉइंट हिट कर सकता है ये 1860 का। 1860 इस बार क्रॉस करेगा, फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम देगा जो कि 2080 तक जाता हुआ दिख सकता है। जिनके पास है पोजीशन बनाए रखें, फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, यू कैन राइट। स्टॉप लॉस 1724, 1724 रुपए क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को आप अप्रोच कर सकते हैं। बीईएमएल में सर कल भी मोमेंटम था, कल न्यूज थी। एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, और ये शायद हमने बात करी भी थी, नहीं करी तो मैं एक बार रिवाइज कराता हूं सर। कैलकाटा मेट्रो, सर सॉरी कोलकाता मेट्रो, ये कोलकाता ट्राम, ये रिवाइव होने वाली है सर। गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है कि प्रदीप भाई के शहर में जो ट्राम चलती थी उसको रिन्यू कर रहे हैं, हेरिटेज वैल्यू और टूरिज्म को इम्प्रोवाइज करने के लिए। इफ दैट थिंग गोज इन राइट डायरेक्शन, बीईएमएल एक बेनिफिशियरी हो सकता है। दे हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देयर प्रेजेंस, वैगन्स वगैरह बनाने में बीईएमएल की एक अच्छी पोजीशनिंग है। 1794 का एक सप्लाई पॉइंट है, उसको जैसे ही ये क्रॉस करेगा 2000 और 2000 रुपए के बाद सस्टेन मूवमेंट के बाद 2224। जी एक चीज़ रह गई सर, वो आर पावर पे आप, हाँ मैंने सोचा वो था, लेकिन जब फिर मैंने BEML आपको दे दिया क्योंकि वो प्रदीप सर के लिए निकाला था। लेकिन आर पावर जरा आप देख लीजिए, क्योंकि आर पावर पे आपने बात की थी, जरा बताइए अभी क्या करना चाहिए, आज मोमेंटम में है सर। सर पैसा सिर्फ उतना जैसे आइडिया, यस बैंक, जेपी पावर। अगर प्रॉब्लम में आया तो पोर्टफोलियो नहीं खराब हो जाए, इतना ही पैसा लगाना है। आई पर्सनली बिलीव ये टेक ओवर कैंडिडेट बनेगा, और ये जब टेक ओवर कैंडिडेट बनेगा बहुत एम्पलीफाइड मूवमेंट करेगा। हमने अभी पहले भी इसमें डिस्कशन किया था, जब ये 21-20 रुपए 22 रुपए के लेवल्स पे था, वही चीज बोलेंगे। अगर यहां पे भी आप खरीदना चाह रहे हैं बिल्कुल, मगर खरीदिए उतना कि अगर जीरो भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं हो। एक टेक ओवर कैंडिडेट है, जैसे ही वो न्यूज डेवलपमेंट आपको होता हुआ दिखेगा। रीजनेबल टारगेट्स जो मैं बहुत नियर टर्म में देख पा रहा हूं, दैट इज 4650, 46 रुपए और 50 रुपए एक ये रेंज होगी। और अगर वो डील सही तरीके से गो थ्रू आपको होती हुई दिखती है तो 68 रुपए तक का भी मूवमेंट कर सकता है। मेरे टारगेट सुन के एग्रेसिवली मत खरीदिएगा, हाथ जोड़ के विनती है। बहुत डर लगता था जब 10-10 लाख और 5-5 लाख आइडिया की क्वांटिटी सुनता था मैं, छोटी क्वांटिटी के। चलिए ठीक। अगले 2 शेयर जो प्रदीप सर के लिए वो है मझगांव डॉक और आइनॉक्स स्विंग। मझगांव के लिए बहुत डांट पड़ती है, कहते हैं भाई साहब डिफेंस डिस्कस करते हो, मझगांव छोड़ देते हैं। अभी डिस्कस कर लिया सर। प्रदीप सर जरा बता दीजिए मझगांव में थोड़ा दर्शकों को क्या करना चाहिए, और आइनॉक्स स्विंग पे आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इस पर भी आपकी राय। बिल्कुल जी, अभी 2504 के आसपास का प्राइस चल रहा है एंड अच्छा खासा एक बेस बना है शॉर्ट टाइम में। मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, एक बार आप बने रहिए। एक 200 जो डीएमए है वो बेसिकली नियर ही है बहुत, ऑलमोस्ट 2554 एंड अबव अगर एक बार क्लोजिंग हो जाता है तो एक बार मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 2720 और उसके बाद एक बार आपको 2800 एंड अबव भी प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल अभी होल्ड करने की ही सलाह रहेगा यहाँ पे। एंड फ्रेश बाई अगर किसी का व्यू है कि एज ए इन्वेस्टर्स अगर आप 3-4 महीना भी टाइम देंगे तो मुझे लगता है कि स्टॉक अभी वैल्यू जोन पे है, ऐसा नहीं कि ओवर वैल्यूड है। सो बाई करने का सलाह रहेगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एंड वीकली पे RSI भी 50 है, सो ऐसे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। लेकिन आइनॉक्स विंड इसका चार्ट विपुल जी अच्छा नहीं लग रहा है एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लास्ट सिंस ऑलमोस्ट जून 2025 से जिस तरीके से स्टॉक नीचे आया है, मैं समझ पा रहा हूँ कि कोई भी मूव आता है ये डेड कैट बाउंस के तौर पे मैं देखूंगा इसको। तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। अभी 89-90 के लेवल पे चल रहा है। जब तक स्टॉक फिर से 125-130 इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना बिल्कुल जी, प्रॉब्लम यही है कुछ भी बाउंस आता है
फिर से आपको 1-2 हफ्ते में सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई देंगे, तो बात बनेगा नहीं। अगर फंसा हुआ है किसी का पोजीशन, तो ट्राई कीजिए सेल ऑन राइज का, एंड एक बार एग्जिट होने का व्यू रहेगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अब जरा दो स्टॉक्स लास्ट के जो है डिस्कस कर लेते हैं अंबाला मैम के साथ। अंबाला में अदानी पावर, जरा फटाफट देख लीजिए कि अभी क्या करना चाहिए, और पावर ग्रिड, पावर से दोनों स्टॉक आपके हिस्से, और सिर्फ लेवल बताइए क्या करना चाहिए। अडानी पावर के साथ और कौन सा है? अदानी पावर और मैम एक तो इतनी, चलिए स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए पावर ग्रिड। हाँ पावर ग्रिड, ओके, वो मिस हो गया था या समझ नहीं पाई। ठीक है, अडानी पावर में दोबारा जिनके पास है पहले, क्योंकि ऑलरेडी एक बार बाय कराया है अभी हाल फिलहाल में, तो 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। और जिनको फ्रेश बाय करना है वो इस प्राइस स्ट्रक्चर पर नहीं करिएगा, 235 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाए तो फिर आप 200 के एसएल के साथ में 270 ऑनवर्ड्स टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। आज की मार्केट में वीकनेस दिख रही है तो यहाँ पर बाय नहीं करते 235 के ऊपर, जिन्होंने बिल्कुल बाय नहीं किया। पावर ग्रिड आपका 287 पर चल रहा है, यहाँ पर आप एक छोटे रिस्क पर एक एंट्री करना चाहिए, कर सकते हैं, मर्जी आपकी।